हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है, जो अभी आपकी नई वर्कबुक है और ये कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और ये अभी आपकी 2023-24 की नई पुस्तक आई हुई है। तो इसमें आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 53। इसके पहले की वर्कशीट मैंने पहले की वीडियो में करवाया है, तो चैनल पे जाकर उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आज देखते हैं हम वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी नंबर 17, आपकी वर्कशीट नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मैच द पिक्चर्स विथ देयर नेम्स, मतलब चित्रों को उनके नाम से हमें मिलाना है। जो चित्र दिया है और उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो चित्रों को हम उनके नाम से मिलान करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये शेर है ना, तो ये नाम कहाँ लिखा है इसका, लॉयन लिखा है ये, है ना, तो इससे हम इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद ये चूहा है, रैट, है ना, तो ये लिखा है रैट, तो हम इसको मिला देंगे ऐसे। फिर ये पेड़ है, तो पेड़ को क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं ना, तो ट्री कहाँ लिखा है, ये नीचे लिखा है, तो हम ट्री से इसको मिलान कर देंगे। फिर ये क्या है, कौवा है, तो कौवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रो, तो ये लिखा है देखो क्रो, है ना, तो हम इसको ऐसे मिलान करेंगे। उसके बाद ये मेंढक है, तो मेंढक को बोलते हैं फ्रॉग, तो ये लिखा है फ्रॉग, तो फ्रॉग से इसको मिलान कर देंगे मेंढक को। फिर देखो ये स्टार है ना, स्टार को इससे मिला देंगे, ये लिखा है स्टार। फिर ये क्या है, बाइसिकल है, तो बाइसिकल को ऐसे मैच करेंगे। फिर ये क्या है, टेबल, तो ये टेबल को ऐसे मैच करेंगे। तो जो चित्र दिया है उसके नाम से उस चित्र को हमें इसमें मिलान करना है और वर्कबुक को ऐसे कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलान करना है वर्कशीट नंबर 53 में। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 54 है आपका। यहाँ पर लिखा है राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड, यानी शब्द को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखो डी लिखा है और ये क्या, कौन सा चित्र है, कुत्ता, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉग। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम आगे, ओ जी, DOG, क्या हो गया, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। ऐसे ही ये क्या है, काऊ है, गाय है ना, तो यहाँ लिखा है C और W, तो बीच में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, तो हम बीच में O लिख कर इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया काऊ, काऊ यानी गाय। उसी प्रकार से देखिए ये क्या है, ट्रेन है, क्या है, ट्रेन, रेलगाड़ी, है ना, तो यहाँ पर देखो T लिखा है, A लिखा है और N, तो यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा और I आ जाएगा, तो TRAIN, ये पूरा हो गया ट्रेन। इसी के बाद ये क्या है, पैरोट है ना, तो देखो PARROT, पैरोट हो गया, पैरोट यानी तोता। तो इस प्रकार से जो भी लेटर नहीं लिखा है उसे हमें यहाँ लिखना है। ये क्या है, घर है, इसे क्या बोलेंगे, हाउस बोलेंगे, तो O लिखा है, SE लिखा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और यहाँ पे U आएगा, तो ये हो गया हाउस, HOUSE। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। उसी प्रकार से ये पतंग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KITE, काइट, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर ये क्या है, स्कूल है ना, तो SCHOOL, स्कूल, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर ये क्या है, पेड़ है, ट्री, है ना, तो TREE। तो इस प्रकार से लिखकर हमें ऐसे कंप्लीट करना है। जो लेटर यहाँ छूट गए हैं शब्दों को ऐसे पूर्ण हमें करना है। इसके बाद अगली वर्कशीट देखेंगे हम, वर्कशीट नंबर 55। तो इसमें क्या लिखा है, रीअरेंज करना है ना, अरेंज द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर, है ना, एंड राइट द वर्ड, लेटर को सही क्रम में जमाना है हमें। यहाँ पर क्या है, इधर उधर लिखे हैं लेटर, जैसे ये क्या है, किताब है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बुक बोलेंगे, बुक। तो यहाँ क्या लिखा है, KOBO लिखा है, मतलब लेटर इधर उधर लिखा है, तो इसको सही लिख कर क्या होगा, ये बुक हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हुआ, इसका सही हुआ। तो इसी प्रकार से जमाएंगे। ये क्या है, टेबल है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ABLET, है ना, एबलेट, इस प्रकार से, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, तो इसको सही शब्द में जमाएंगे हम, TABLE, तो ये टेबल हो गया। तो ऐसे हमें सही शब्द लिखना है यहाँ पर। ये क्या है, देखो बिल्ली है ना, तो बिल्ली क्या बोलते हैं, कैट, लेकिन यहाँ के लिखा है TAC लिखा है, तो इसमें हम सही जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, CAT, कैट। तो इस प्रकार से ये इसका सही शब्द हुआ, सही अर्थ हुआ। फिर ये क्या है, फ़ैन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ANF लिखा है, तो फ़ैन को कैसे लिखते हैं हम, FAN लिखते हैं दोस्तों, तो हम FAN यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया फ़ैन, फ़ैन यानी पंखा। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर पेड़ का चित्र है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, EERT लिखा है, तो इसको सही में क्या लिखते हैं हम, TREE लिखते हैं, ट्री, तो ये क्या हो गया, पेड़, TREE। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अगला क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक बच्चा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेबी, है ना, तो यहाँ क्या लिखा है, EBY लिखा है, लेकिन इसको हम सही से जमाएंगे तो क्या होगा, ये BABY, बेबी, है ना, तो ये क्या हो गया, बेबी यानी बच्चा।
फिर ये क्या है, देखो डॉल है, क्या है डॉल, और यहाँ के लिखा है LLOD लिखा है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे तो DOLL हो जाएगा डॉल। फिर ये गर्ल है, तो यहाँ पर GIRL लिखेंगे, गर्ल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये क्या है, बर्ड है, पक्षी है ना, तो यहाँ क्या लिखा है, IBRD लिखा है, लेकिन इसको हम सही लिखेंगे तो क्या होगा, ये BIRD होगा, बर्ड, तो बर्ड यानी पक्षी। फिर ये क्या है, कप है, तो कप को कैसे लिखेंगे हम, CUP, कप। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ है, जो भी यहाँ पर क्या है, लेटर इधर उधर लिखे हैं, है ना, सही क्रम में नहीं लिखे हैं, तो इनको हमको सही क्रम में जमा कर अच्छे से लिखना है, उनको अर्थपूर्ण लेटर बनाना है। तो इस प्रकार से अर्थपूर्ण शब्द हम बनाएंगे दोस्तों आपकी वर्कबुक में आपकी अंग्रेजी अभी चल रही है, हिंदी और गणित मैंने कंप्लीट करा दिया है, और आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक पेपर जो होंगे, और फिर आपकी ओलंपियाड परीक्षा होती है, मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है, तो उन परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी अभ्यास वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ, तो वो सारी वीडियो आपको मिल सके, है ना। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूँ तो वो आप तक मिल सके। पिछले साल भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाला था और बहुत सारे बच्चे उसे पढ़कर अच्छे नंबर से पास हुए हैं, तो आप लोग भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। आइए देखते हैं, वर्कशीट नंबर 56 है, इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, है ना, मतलब पिक्चर को देखना है और उनके नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स है, यहाँ नाम लिखा है, देखो वॉशिंग मशीन लिखा है, ग्लास लिखा है ना, अम्ब्रेला, कप, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ लिखे हैं, बेड लिखा है, की, कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमें उनके नाम यहाँ पर लिखना है, यहाँ से ढूंढकर। तो देखो ये क्या है, अलमारी है, तो इसको क्या बोलेंगे, अलमीरा बोलेंगे, है ना, तो ये लिख दिए हमने। उसी प्रकार से ये क्या है, प्रेस है, प्रेस को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, तो ये देखो ये हमने आयरन लिखा है यहाँ पे, IRON, तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा होगा, देखो कहीं आयरन लिखा है, तो उसे ये लिखा है ना IRON, तो इसको हम क्या लिखना है ना। फिर ये क्या है, चाबी, इसे क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, तो की ये लिखा है देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे की, है ना। तो यहाँ से हमें शब्द ढूंढकर यहाँ लिखना है नाम के आगे। ये क्या है, बेड, तो यहाँ लिख देंगे BED, बेड, है ना। ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, COMPUTR, कंप्यूटर लिखेंगे। फिर ये मोबाइल है, मोबाइल सेट, है ना, तो MOBILE, मोबाइल, SET, सेट, मोबाइल सेट हो गया ये। तो इस प्रकार से जो भी चित्र दिख रहा है उसका नाम हमें लिखना है। ये क्या है, प्लेट है, तो यहाँ पर हम प्लेट लिख देंगे, PLATE। फिर ये ग्लास है, तो GLASS, ग्लास हो गया। फिर ये कप है, तो CUP, कप हो गया। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे और सारी चीज़ें जमाना है। ये क्या है, आईना है, आईना क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे, MIRROR, मिरर, है ना। फिर ये क्या है, छाता है, तो UMBRELLA, अम्ब्रेला। फिर ये क्या है, गैस स्टोव है ना, GASSTOVE, गैस स्टोव। फिर ये वॉशिंग मशीन है, WASHINGMACHINE, वॉशिंग मशीन। फिर ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, सूटकेस है ना, क्या है, सूटकेस है, अटैची है, तो यहाँ पर लिखेंगे SUITCASE, सूटकेस। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो भी वस्तुएं यहाँ दिख रही हैं, उनके चित्रों को देखकर हमें नाम लिखना है इसमें। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 57, इसमें लिखा है आपका समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी हमें बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द हम ढूंढेंगे और उसकी जोड़ी हम इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कैच, तो कैच का समान ध्वनि क्या हो गया, यहाँ पे मैच हो गया, है ना, ये मैच हो गया, तो उसको हमने मिला दिया। फिर यहाँ लिखा है पैट, तो पैट का क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, है ना। फिर सेंट लिखा है, तो सेंट का बेंट हो गया। फिर गेट लिखा है, तो गेट का हेट हो गया। फिर सन का हो जाएगा रन। फिर मून का शून, बैट का कैट, गोल्ड का सोल्ड। तो इस प्रकार से जो समान ध्वनि है ना, ध्वनि समान, कैच, मैच, पैट, है ना, सेट, वेट, है ना, गेट, हेट, तो इस प्रकार से समान ध्वनि है। तो समान ध्वनि वाले शब्दों को हमें मिलाना है और जोड़ी बनाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में भी बनाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अब ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से नीचे शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। तो देखो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, है ना, यहाँ पर जो जैसे कैच दिया है, कैच से हमने मैच बनाए, है ना। अब जैसे यहाँ हेट लिखा है, तो हेट कहाँ लिखा है, यहाँ पर, है ना, हेट कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, तो इसको किससे मिलाए थे हमने, गेट से मिलाए थे, तो यहाँ हम गेट लिखेंगे सामने, है ना, हेट के सामने गेट। फिर सोल्ड,
सोल्ड कहाँ लिखा है, तो सोल्ड ढूंढो कहाँ लिखा है, तो सोल्ड लिखा है, ये सबसे ऊपर लिखा है। सोल्ड को किससे मिलाए थे हमने, गोल्ड से मिलाए थे, तो यहाँ सामने हमने गोल्ड लिखा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें सामने हमने लिखा है वो लिखेंगे। तो हेड के सामने क्या लिखे हमने, गेट लिखे, सोल्ड के सामने गोल्ड लिखे, बेंट के सामने सेंट आ जाएगा, सन का रन आ जाएगा, पेट का नेट हो जाएगा, बैट का कैट लिखे हमने, लेट का क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा और हेड भी हो जाएगा, बन का सन हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, और मैच का कैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है, ऊपर दिए गए शब्दों से नीचे के समान ध्वनि वाले शब्दों को हमें मिलाना है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। अगला है वर्कशीट नंबर 58 है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाना है हमें। जो विपरीत अर्थ है उनकी जोड़ी बनाना है। तो विपरीत अर्थ वाले क्या है, जैसे ये बिग लिखा है तो बिग का क्या आ गया, स्मॉल आ गया, तो स्मॉल से मिला दिए। विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द है ना, अपोजिट वर्ड, यानी जैसे दिन का रात हो गया है ना, सुबह का शाम हो गया, खाना पीना। तो इस प्रकार से क्या है, अपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, उनको मिलाना है। बिग यानी बड़ा, तो उसका क्या होगा, बड़ा का छोटा, तो स्मॉल यानी छोटा, तो बिग से हम स्मॉल को मिला दिए। अपोजिट शब्द हमें यहाँ मिलाना है। जैसे फैट है तो फैट यानी मोटा, तो इसका हो जाएगा थिन, थिन यानी पतला। फिर ये है टेल, टेल यानी ऊंचा, तो ये क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट यानी नीचा है ना, छोटा। तो फिर ये क्या है, गुड, गुड यानी अच्छा, तो बैड यानी बुरा। फिर ये क्या है, क्लेवर, क्लेवर यानी क्या होता है, क्लेवर यानी होता है, क्लेवर यानी होता है चतुर, चतुर चालाक है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये फुलिश हो जाएगा है ना, बुद्धू है ना, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, बेवकूफ़ है ना, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा। फिर यहाँ हैप्पी लिखा है, हैप्पी यानी खुश, तो ये क्या लिखा है, अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी दुखी। तो इस प्रकार से जो अपोजिट वर्ड हैं, विलोम शब्द है, उनको हमें मिलान करना है, सही जोड़ी में मिलाना है। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस बिलो चूजिंग द राइट वर्ड है ना। तो यहाँ पे है सही शब्दों से खाली स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है माई रूम इज़ वेरी बिग, यानी मेरा रूम बहुत बड़ा है ना। ही रूम इज़ वेरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ, स्मॉल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस मेरा रूम बहुत बड़ा है और उसका रूम कैसा है, छोटा। हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड से लिखना है यहाँ। तो ये बिग, बिग लिखा है तो बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो हमने स्मॉल लिख दिया यहाँ पे। अगला है यहाँ पर माई ब्रदर इज़ फैट है ना, माई सिस्टर इज़ थिन, तो माई सिस्टर इज़ थिन यहाँ पहले से लिखा है, तो थिन का यहाँ उल्टा क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा। थिन यानी पतला, फैट यानी मोटा, तो इस प्रकार से यहाँ फैट आएगा है ना। तीसरे में क्या लिखा है, देखो कल्पना इज़ टैल है ना, ही ब्रदर इज़ शॉर्ट, टेल यानी ऊंचा है, मतलब वो कल्पना कैसी है, ऊंची है, लेकिन उसका ब्रदर कैसा है, छोटा है, ठिंगना है ना, तो शॉर्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला है यहाँ पर दिस स्टोरी इज़ बैड, मतलब यह स्टोरी कैसी है, बुरी है, बैड है ना। दैट स्टोरी इज़ गुड, वह स्टोरी गुड है, तो बैड का उल्टा क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, तो यहाँ गुड लिख दिए हमने है ना। फिर उसके बाद क्या है, रानी इज़ अनहैप्पी, तो रानी कैसी है, दुखी है ना। तो मनी इज़ हैप्पी, तो मनी कैसा है, हैप्पी, तो अनहैप्पी का उल्टा क्या होगा, हैप्पी होगा, अपोजिट वर्ड उल्टा क्या होगा, हैप्पी होगा। तो इस प्रकार से हमें जो भी शब्द यहाँ दिए हैं, जैसे बिग का क्या हो गया, स्मॉल हो गया, फैट का क्या हो गया, थिन हो गया है ना। उसी प्रकार से यहाँ टेल यानी ऊंचा, इसका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। बैड यानी बुरा, तो ये गुड यानी अच्छा हो गया। अनहैप्पी का हैप्पी। तो इस प्रकार से जो अपोजिट वर्ड है उनको लिखकर यहाँ पर हमें खाली स्थान को फिल करना है। 59 नंबर में देखते हैं, वर्कशीट नंबर 59 में नीचे दिए गए एक या दो शब्द छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढना है और उदाहरण के अनुसार लिखना है। यहाँ पर क्या है, एक दो शब्द छुपे हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा है, FATHER फादर है ना, फादर लिखा है, तो यहाँ दो वर्ड छुपे हैं। किस प्रकार से, देखो FATHER है ना, ये क्या है, फैट और हर, ये दो शब्द हो गए है ना। मतलब एक अच्छा शब्द बनना चाहिए ना, उसका अर्थ होना चाहिए, ऐसे शब्द है ना। तो FATHER से क्या बन गया, FAT बन गया फैट, फैट यानी मोटा, और ये हर बन गया, हर यानी उसका या उसकी है ना। फिर यहाँ क्या लिखा है, रीमैन लिखा है, क्या लिखा है, रीमैन, तो इससे क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा, और री बन जाएगा। री यानी क्या होता है, पुनः या फिर से, मैन यानी मुख्य, तो इस प्रकार से ये बन गया। फिर यहाँ क्या लिखा है, हैंडसम लिखा है, तो इससे क्या बन गया, हैंड और सम, हैंड यानी हाथ और सम यानी कुछ, तो इस प्रकार से दो शब्द बन गए है ना। तो ऐसे ही हमें और भी बनाना है, जैसे कंट्री लिखा है, तो इससे क्या बन गया, TRY ट्राई, ट्राई यानी प्रयास करना, और COUNT काउंट, काउंट यानी क्या होगा, हमें गिनना है ना। तो इस प्रकार से ये दो शब्द यहाँ भी बन गया। फिर देखो यहाँ अनदर लिखा है, तो अनदर में क्या हो जाएगा, अदर और एन, अदर यानी क्या हो गया, कोई दूसरा, और एन
तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से ये दो शब्द यहाँ बन गए। फिर यहाँ क्या लिखा है, इंडीड लिखा है ना, तो इन हो जाएगा और डीड हो जाएगा, ये अलग अलग शब्द हो गए, है ना। फिर क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया, तो हैप्पी और PEN, पेन भी बन गया यहाँ पे, देखो हैप्पी एक वर्ड बन गया, है ना, हैप्पी बन गया, और क्या बन गया यहाँ पे, पेन बन गया, तो ये अलग हो गया, है ना। फिर यहाँ क्या लिखा है, टीचर लिखा है, तो TEACH टीच हो गया, और हर भी अलग हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ लिसन लिखा है, तो लिस्ट हो गया, और 10 हो गया, 10 यानी 10, लिस्ट यानी हमें सूची, सूचना, है ना, सूची वाला। ग्रैंडफादर लिखा है, तो ग्रैंड अलग हो गया, फादर अलग हो गया। विंडोज़ लिखा है, तो विंड अलग हो गया, ओज अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर शब्दों को अलग करते हुए क्या करना है, हमें अलग अलग शब्द बनाना है, फॉलोइंग वर्ड्स के बनाना है, फाइंड करना है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, शब्द जो छुपे हैं उन्हें ढूंढकर लिखना है हमें, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ वर्कबुक में लिखा है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों, ऐसे ही आपको लिखना है। वर्कशीट नंबर 60 में देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, 9वां नंबर दिखा है कंपाउंड वर्ड्स, है ना। यानी यहाँ पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक नया सिंगल वर्ड बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अभी हमने क्या किया, शब्दों को अलग किया, अब क्या देखेंगे, कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, दो शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे ये है फुट और ये है बॉल, फुट यानी होता है पैर, बॉल यानी गेंद, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, फुटबॉल बन गया, है ना। तो ये क्या है, फुटबॉल एक कंपाउंड वर्ड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, जैसे क्लास और रूम दोनों मिलकर क्या बन गया, क्लासरूम बन गया यानी कक्षा, है ना। तो इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए कंपाउंड वर्ड को पढ़ना है और देखना है कि वे किन दो वर्ड से मिलकर बने हैं। जैसे यहाँ लिखा है रैन और बो, है ना। तो रैन यानी क्या होता है, बारिश, और बो यानी धनुष, है ना। तो रेनबो यानी क्या हो गया, इंद्रधनुष हो जाता है ना। उसी प्रकार से ब्लैक और बोर्ड, ब्लैक यानी काला और बोर्ड यानी बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड यानी क्या हो गया, ये श्यामपट स्कूल में जो रहता है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड वर्ड हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं दोस्तों, न्यूज़ और पेपर। न्यूज़ यानी क्या होता है, सूचना या समाचार, पेपर यानी पेपर, है ना। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया, एक समाचार पत्र हो गया, है ना। तो इस प्रकार से दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, न्यूज़पेपर बना है। फिर ये है टूथ और ब्रश, तो ये क्या हो गया, टूथ ब्रश हो गया, है ना। टूथ यानी दांत और ब्रश यानी ब्रश करने, दांतों में ब्रश करने वाला जो है टूथ ब्रश होगा, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, टूथ ब्रश। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्या लिखा है, यहाँ पर मोटरसाइकिल लिखा है, तो ये मोटर और साइकिल, तो ये क्या हो गया, दोनों मोटरसाइकिल हो गया, है ना। तो ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी दो शब्द हैं, मोटर और साइकिल। फिर जैसे ये है, देखो ये क्या है, हैंड और बैग, हैंड और बैग ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, हैंड बैग बना है, यानी जो हाथ में रखने वाला जो पर्स होता है वो हैंड बैग है ना, हैंड हाथ में रखने वाला जो बैग है, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसे भी क्या कहेंगे, हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। तो इस प्रकार से कंपाउंड वर्ड आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे रेनबो, तो ये क्या हो गया, रेनबो हो गया, है ना। ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड हो गया। तो इसी प्रकार से इन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड वर्ड कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपके परिवेश में भी काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होंगे, तो उन्हें ढूंढकर आप कक्षा में अपने टीचर से बता सकते हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं ना। तो ऐसे में आपको क्या होंगे, काफ़ी सारे वर्ड याद होंगे बच्चों। तो एक दूसरे से ऐसे शेयर करना कि कंपाउंड वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी सारे वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर है दिए गए वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स हमें बनाना है ना। और बनाकर हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ आए और हम कंपाउंड वर्ड बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो प्ले, और ये ग्राउंड से मिल गया, तो ये क्या बन गया, प्ले ग्राउंड बन गया, है ना, ये बन गया। उसी प्रकार से बास्केट और बॉल ये मिलकर क्या बन गया, ये बास्केटबॉल बन गया। फिर ये मून और लाइट ये दोनों को मिला दिए तो मून लाइट बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर बेड और रूम, तो ये दोनों को मिला दिए तो बेडरूम बन गया, है ना। फिर क्या है, यहाँ पर देखो फायर फ्लाई है, तो ये फायर फ्लाई को मिला दिया हमने, तो ये बन गया फायर फ्लाई, यानी होता है जुगनू, क्या होता है, जुगनू। जुगनू कीड़ा देखे होंगे आप, लाइट वाला कीड़ा होता है, लाइट जलती है उस कीड़े में, तो वो क्या है, जुगनू कीड़ा है, तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फायर फ्लाई। उसी प्रकार से देखो हेयर और कट ये दोनों को मिल गया तो हेयर कट बन जाएगा, है ना। फिर ये हाउस और प्लेस
ये दोनों को मिल गया तो क्या बन गया, हाउस प्लेस बन गया। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ कंपाउंड वर्ड को बनाना है दोस्तों। जैसे मैंने अभी अपनी वर्कबुक में बनाया है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में कंपाउंड वर्ड को बनाएंगे और लिखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ कंपाउंड वर्ड हमें मिलाना है और जोड़ी इस प्रकार से आपको मिलाना है। फायरफ्लाई यानी क्या हो गया, जुगनू हो गया। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 61 देखते हैं। यहाँ पर आपका 10वां नंबर आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द गिवन वर्ड्स, ज्वाइन देम टू मेक वन वर्ड्स, मतलब दिए गए शब्द पढ़कर कंपाउंड वर्ड्स हमें बनाना है। जैसे अभी हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाया और देखा कि किस प्रकार से कंपाउंड वर्ड्स किसको बोलते हैं, वैसे ही हम इसमें कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे। जैसे ये लिखा है फुट धन बॉल, दोनों को मिला के क्या बन गया, ये फुटबॉल बन गया, है ना। ऐसे ही क्या लिखा है, ब्लैक और बोर्ड, दोनों को मिला देंगे तो ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। फिर रैन और बो, तो ये दोनों मिलाएंगे तो रेनबो हो गया। फिर टूथ और ब्रश, दोनों को मिला दिए तो टूथ ब्रश हो गया। पॉप और कॉर्न, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपकॉर्न हो गया। ऐसे ही बटर और फ्लाई, दोनों शब्दों को मिला दिए तो बटरफ्लाई हो गया। फिर हेयर और कट, दोनों शब्दों को मिला दिए तो हेयर कट हो गया। तो इस प्रकार से हमें और भी शब्द यहाँ बनाएंगे नीचे। जैसे ये मोटर और साइकिल है, दोनों को मिला दिए तो मोटरसाइकिल हो गया। रैन और ड्रॉप, दोनों को मिला दिए तो रैन ड्रॉप हो गया। हैंड और बैग, दोनों को मिला दिए तो हैंड बैग होगा। क्लास और रूम, दोनों को मिलाएंगे तो क्लासरूम हो जाएगा। प्ले और ग्राउंड, दोनों मिलाएंगे तो हम प्ले ग्राउंड हो गया। सन और फ्लावर, दोनों मिला दिए तो सनफ्लावर हो जाएगा। बास्केट और बॉल, दोनों मिलाएंगे तो बास्केटबॉल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से टी और पॉट मिला दिए तो क्या हो गया, टी पॉट हो गया। तो ये क्या हुए दोस्तों, ये हुए आपके कंपाउंड वर्ड। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। तो आज अपनी 61 नंबर वर्कशीट तक कंप्लीट हो गई वर्कबुक। इसके बाद हम आगे की वीडियो में आगे के वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए हमेशा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ओलंपियाड की वीडियो भी चैनल पर मिल सके और मीन्स का मेरिट की भी वीडियो चैनल पर मिल सके। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना कि मैं अभी बस वीडियो डालूंगा तो आप उसको देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।